Hi everyone, my name is Harshita and I welcome you on the Mentors. So, IIT JAM 2024 notification has already been released and last year और इस साल में बहुत सारे changes आए हैं when it comes to कि कौन कौन से IITs के admission criteria क्या है. So, without any further delay, हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे in which I am going to give you complete information that you need to know about IIT JAM 2024 and watch this video till the end so that you don't miss any important piece of information. We'll start from here. सबसे पहले हम लोग so we are going to talk about all the important dates, admitting institutes, eligibility criteria, and I will also give you a walkthrough of the website कि website कैसी दिखती है और कहाँ पे कौन सी information available है. So we will start. सबसे पहले important dates. तो guys September 5, 2023 यानी एक महीने बाद आपके जो registrations हैं वो start होंगे. So you still have 1 month for the registrations to start. अक्टूबर में last date है, आप देख सकते हो सारी important dates screen पर. And most important date is the date of examination. So your exam is on 11 February 2024 यानी यहाँ से approximately 5 to 6 months अभी आपके पास है preparation के लिए. और रिजल्ट अनाउंसमेंट, स्कोर कार्ड्स, ये थोड़ी बाद की बातें हैं तो इनको हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं. बट बेसिकली द फर्स्ट 4 डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. ओके, नाउ द बेसिक इन्फॉर्मेशन इज कि हर साल कोई एक आईआईटी जो है ना वो आपका आईआईटी जैम ऑर्गेनाइज करती है, वही आपका पेपर सेट करते हैं. तो इस बार आईआईटी मद्रास जो है वो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है. और इस आईआईटी जैम के थ्रू आपको कौन से कोर्स में एडमिशन मिलता है, तो MSc प्रोग्राम्स या MSc PhD प्रोग्राम्स इन IITs प्लस अदर इंस्टीट्यूट्स. और अदर इंस्टीट्यूट से मेरा मतलब है जैसे आईसर्स, NITs, ये सब इंस्टीट्यूट्स भी जो हैं वो जैम का रिजल्ट जो है वो जैम का रिजल्ट ही यूज़ करते हैं आपको एडमिशन देने के लिए. ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी एज के हो सकते हो और ये एग्ज़ाम दे सकते हो एज लॉन्ग एज यू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ. अब सबसे पहले तो एक बहुत ज़्यादा जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं वो ये होता है कि मैम क्या मैं 2 एग्ज़ाम्स दे सकता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो टोटल 7 पेपर्स 7 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होता है ये एग्ज़ाम. फॉरनून आफ्टरनून का मतलब होता है मॉर्निंग सेशन में और आफ्टरनून सेशन में. ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो अगर फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी देना चाहते हो आप दे सकते हो, बिकॉज आप देख सकते हो कि केमिस्ट्री जो है वो फर्स्ट मॉर्निंग में कंडक्ट हो रहा है और बायोटेक्नोलॉजी सेकेंड हाफ में कंडक्ट हो रहा है. बट सपोज आप सोचते हो कि मैं केमिस्ट्री से और मैथमेटिक्स दोनों से एग्ज़ाम दूँ, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों ही एक समय में, दोनों ही जो एग्जाम्स हैं वो एक ही टाइम में होने वाले हैं. ओके, सो जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम देते हैं, बट इफ़ यू वांट टू गिव आप दे सकते हो 2 एग्जाम्स भी, बस वो अलग अलग सेशंस में होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम. सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फीस. द एप्लीकेशन फीस स्ट्रेट फॉरवर्ड है. फीमेल्स के लिए एक टेस्ट पेपर के लिए 900. अगर आप 2 में अपीयर करना चाहते हो जैसे कि मैंने अभी बताया तो गिवन है आपकी स्क्रीन पर. और ऑल अदर्स मतलब अगर आप कैटेगरी से नहीं हो और फीमेल नहीं हो तो आपके लिए जो फी है वो भी गिवन है स्क्रीन पर. ओके, ठीक है. नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैम 2023 दे कौन सकता है, कौन अपीयर हो सकता है. तो देखो इसमें सेकेंड ईयर के BSc स्टूडेंट्स दे सकते हैं, थर्ड ईयर के BSc स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और जिनकी BSc कंप्लीट हो चुकी है वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं. तो बेसिकली एग्ज़ाम देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप अभी अपने सेकेंड ईयर में हो और आप एक जस्ट एक एक्सपीरियंस के लिए देना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ऑनलाइन पेपर, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज तक कभी ऑनलाइन एग्जाम दिया ना हो कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है. अगर उस टाइप का आप एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हो और थोड़ा देखना चाहते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली गो अहेड एंड फिल द फॉर्म. आप भी दे सकते हो. थर्ड ईयर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी दे सकते हैं और जिनकी BSc कंप्लीट हो चुकी है वो भी एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अपीयर करना और एडमिशन मिलना एक ही बात नहीं है. कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिशन मिल सकता है? थर्ड ईयर के BSc जो थर्ड ईयर में अभी BSc में है या फिर जिनकी BSc कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ ये 2 टाइप के स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलेगा, बाकी स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल सकता. सेकेंड ईयर वाले बच्चे अगर मान लो आपने अच्छे मार्क्स ले गए तब भी आपको IIT में एडमिशन नहीं मिल पाएगा बिकॉज आपकी डिग्री पूरी नहीं होगी एडमिशन के टाइम पर. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका एडमिशन का टाइम हो उस समय आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप थर्ड ईयर के हों या फिर आपने BSc अपनी कंप्लीट कर ली हो.
नेक्स्ट इज दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। वाई? बिकॉज देखो आज से पहले ना एक पॉइंट ये बहुत ज़्यादा था, तो गाइज मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आज से पहले क्या था ना कि मतलब इस साल से पहले तक आपको ट्वेल्थ क्लास में मैथमेटिक्स कंपलसरी था, कि आपको बहुत सारी आईआईटीज में एडमिशन के लिए ट्वेल्थ में मैथ्स होना बहुत ज़रूरी था। अब ये क्राइटेरिया नहीं रहा है। अगर आपके पास ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। देखो, आईआईटी गांधीनगर में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, चाहे आपके पास 11th 12th में कोई भी सब्जेक्ट्स हो, चाहे आपके पास बीएससी में कोई भी सब्जेक्ट्स हो, अगर आप पेपर को क्वालिफाई कर पा रहे हो तो यू आर गुड टू गो। अब केमिस्ट्री फॉर 3 years और 6 semesters, ये जो सारी आईआईटीज आपकी स्क्रीन पर हैं आप देख सकते हो, आईआईटी भिलाई, भुवनेश्वर, दिल्ली, आईएसएम धनबाद, आईआईटी गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, खड़गपुर, मंडी, पलक्कड़, पटना, रुड़की, रोपड़, तिरुपति, वाराणसी, ऑलमोस्ट जितनी भी आईआईटीज हैं उन सब में मैथमेटिक्स का क्राइटेरिया नहीं है। आपके पास अगर 11th 12th में मैथ्स नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली क्राइटेरिया इज के आपके पास 6 semesters यानी 3 साल जो होते हैं बीएससी के, उसमें आपके पास क्या होनी चाहिए, केमिस्ट्री हर सेमेस्टर में आपको पढ़ी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी मद्रास ये दो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कहते हैं कि तीनों सेमेस्टर्स में, ओके सॉरी 6 के 6 सेमेस्टर्स में आपके पास एक तो केमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके पास 1 साल मतलब बीएससी के 3 साल में से आपने 2 सेमेस्टर्स में कम से कम मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए। ज़्यादा पढ़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम 2 सेमेस्टर्स मैथ्स पढ़ा हुआ होना चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट एन एडमिशन इन टू दीज आईआईटीज। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका ऑल इंडिया रैंक 5 आ गया, लेकिन अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है किसी किसी 2 सेमेस्टर्स में आपकी बीएससी में, तो आप आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसका मीनिंग ये है, ओके। तो अगर आपके पास अभी चांस है कि आप मैथ्स चूज कर सकते हो, आपने अब तक मैथ्स चूज नहीं किया है, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस में ना मैथ्स ऑप्शनल होता है, तो अगर अभी तक ऐसा है कि आपने मैथ्स चूज नहीं किया है एज अ सब्जेक्ट, प्लीज़ उसको चूज कर लो। बिकॉज और ये सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अगर अब तक नहीं चूज़ किया है तो प्लीज़ चूज़ कर लो मैथ्स, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो आईआईटीज़ के लिए। लास्ट ईयर तक रूल्स बहुत अलग थे, लास्ट ईयर तक ट्वेल्थ में मैथ्स की बात होती थी, अब ट्वेल्थ में मैथ्स वाला कोई क्राइटेरिया वेबसाइट पे मेंशन नहीं है। जो अकेला क्राइटेरिया है वो सिर्फ ये है जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो एक तो ये आप थर्ड ईयर के बीएससी स्टूडेंट, ये दो क्राइटेरियाज हैं। दूसरा, सब्जेक्ट्स की टर्म्स में ये क्राइटेरिया है, तो प्लीज़ सभी बच्चे इस क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे। गुड न्यूज़ ये है कि ट्वेल्थ में मैथ्स अब नहीं चाहिए, तो अगर आपके पास ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स नहीं था, आप पीसीबी के स्टूडेंट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट थे, फिर भी आपके पास इतनी सारी आईआईटीज़ का ऑप्शन है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, बिकॉज लास्ट ईयर तक बच्चे काफ़ी परेशान होते थे जिनके पास मेडिकल था बट जो बीएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, बिकॉज उनके पास ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स नहीं रहता था। बट नाउ दिस प्रॉब्लम इज एंटायरली सॉल्व्ड। अब ये वाली आईआईटीज़ तो आपको एडमिशन देंगी ही, उसके साथ ही आईसर्स जो हैं, ओके, आईसर्स जो हैं और आईआईएससी बेंगलुरु और सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू एनआईटीज, आईआईईएसटी शिवपुर, स्लाइट एंड डीआईआईटी, ये सारे इंस्टीट्यूट्स जैम का स्कोर यूज करते हैं। मतलब जैम के पोर्टल से एडमिशन नहीं होता है, जैम का स्कोर ये यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ आईसर्स जो हैं, आईएससी हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं, बाकी एनआईटीज़ वगैरह इंटरव्यू नहीं लेती हैं, वो जैम का स्कोर यूज़ करके आपको। बट इन इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंस आईआईटीज़ और इन इंस्टीट्यूट्स में है कि आईआईटीज़ का जो एडमिशन होगा वो जैम की वेबसाइट के थ्रू होगा। ये वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये सिर्फ रिजल्ट यूज़ करेंगे जैम का, बट आपका जो एडमिशन है वो इंडिविजुअली आपको इन इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट पे या सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू कराना होगा। ये जब होगा मैं आपको तब डेफिनेटली द मेंटर्स चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दूंगी। सो दिस इज मोर और लेस गाइज अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट यू शुड नो for IIT JAM. Now there is let me quickly give you a walkthrough of the website. तो वेबसाइट आपकी ऐसी दिखती है, IIT मद्रास ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है। बिफोर यू आपका सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, तो आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए। फोटोग्राफ की सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ वेबसाइट पे लिखी हैं, ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।
एंड जब एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज होंगे, मैं आपको एग्जाम फॉर्म भरना कैसे वो भी आपको इसी वेबसाइट पे बताऊंगी। ओके, देन आपका सिग्नेचर जो है वो आपको सिग्नेचर की एक पिक्चर डालनी होगी, वो सिग्नेचर कैसा होना चाहिए उसकी भी यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। देन आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया हुआ है। देन यू हैव बीन, तो आपको आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से आप एक ना इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी डाउनलोड, तो अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करने हैं तो टेस्ट पेपर्स का ऑप्शन है, कौन कौन सी एग्जामिनेशन, बिकॉज ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, स्पेसिफिक अराउंड 100 सिटीज़ में ये कंडक्ट होता है, तो आपके आसपास कौन सी रहेगी वो भी आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन सी सिटीज़ है ना जिनमें एग्जाम कंडक्ट होता है। ओके, एंड देन एप्लीकेशन फीस, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज देयर ऑन दी वेबसाइट। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। इंफॉर्मेशन ब्रोशर एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन एक पीडीएफ की फॉर्म में भी लिखी हुई है, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन ऑल्सो सी द सीट्स इन ईच आईआईटी, तो जो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बात करती हूँ रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स की, या फिर आप यू कैन सी एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स पर जाते हैं तो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स में आप देख सकते हो कौन कौन सी आईआईटीज़ हैं जो आपको इसमें एडमिशन ऑफर कर सकती हैं। और साथ के साथ ही अगर आपको सीट्स जाननी है कि किस आईआईटी में कितनी सीट है, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको आईआईटी बॉम्बे में जानना है कितनी सीट है, तो आप यहाँ पर जाओगे एकेडमिक प्रोग्राम्स, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो आप देख सकते हो कि आईआईटी बॉम्बे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है, एमएससी भी कर रहा है और कोई कोई जॉइंट एमएससी पीएचडी भी कर रहा है, और जनरल में और कैटेगरीज में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट यू कैन सी। यहाँ पे एक एफएक्यू सेक्शन भी बना हुआ है। एफएक्यू सेक्शन में क्या है कि अगर आपको कोई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, डू आई हैव अ मिनिमम परसेंटेज टू बी एलिजिबल, नहीं, अभी कोई मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। 2 या 3 साल पहले तक 55% चाहिए होता था तीनों सेमेस्टर्स का मिलाकर, बट अब आपका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप सिर्फ पास कर रहे हो डिग्री को तब भी चलेगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि इतने कम 33% लाओ, बट स्टिल अब आपका मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बीएससी में सिर्फ पास होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे और भी अलग अलग एफ यहाँ पे गिवन है, तो आप डेफिनेटली, मैं आपको रेकमेंड करूंगी इन सभी एफ को गो थ्रू कर लेना। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एग्जामिनेशन और एडमिशन से रिलेटेड एफ, तो एग्जाम से रिलेटेड एफ और एडमिशन से रिलेटेड एफ। अगर आपको कुछ क्वेरीज आ रही है ना तो आप एक बार पहले यहाँ जाके ज़रूर देखना, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उन्होंने ऑलरेडी आंसर कर रखे होंगे। अगर तब भी आपके आंसर्स नहीं होते हैं, अगर तब भी आपको नहीं पता चलता है कि क्या आंसर है, तो डेफिनेटली यार फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, ओके, एंड आई विल गेट बैक टू वी विल गेट बैक टू यू इन द कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। और आप जैम की कोई इंपॉर्टेंट डेट मिस ना कर दो, ऐसा ना हो जाए कि यार मैंने ये इंपॉर्टेंट डेट मिस कर दी या कुछ भी, या जैम क्या कोई भी एग्जाम की कोई इंपॉर्टेंट डेट मिस ना कर दो। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, एक ऐप है हमारी द मेंटर्स की, वहाँ पे एक सेक्शन है जॉब्स एंड नोटिफिकेशंस का, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। तो द मेंटर्स पे जॉब्स एंड जॉब अलर्ट्स का यहाँ पे एक सेक्शन है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल जैम 2024 की जब नोटिफिकेशन आई थी तो यहाँ पर हमने यहाँ पे डाला हुआ है, एंड बेसिकली आप जब यहाँ लॉग इन करेंगे जब आप इस वेबसाइट पे, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी रीड कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा ना, आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस नहीं होगी। सो मेक श्योर आप सबने द मेंटर्स ऐप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको डाउनलोड कर रखा हो, सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट डेट, जैसे ये तो जैम है, टीआईएफआर का एग्जाम होगा, सीयूईटी का एग्जाम होगा, आईसर्स के फॉर्म निकलते हैं, आईएएससी के फॉर्म निकलते हैं, आप कोई भी इंपॉर्टेंट डेट मिस ना कर दो। तो मेक श्योर कि आपने द मेंटर्स को सब्सक्राइब किया हो एंड ऐप डाउनलोड कर रखी हो। अगर आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर रखा होगा, ऐप डाउनलोड की होगी, इंस्टाग्राम में लाइक कर रखा होगा, तो कहीं ना कहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी एंड यू विल नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट डेट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। आई विल सी यू इन अनदर सेशन वेरी वेरी सून। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं जल्दी आपको एक न्यू वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।